प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक, जो कहीं पर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में रिलेशन दिखाए, माने एक दूसरे से रिश्ता जुड़ाव, अटैचमेंट दिखाए, वही प्रीपोजिशन कहलाता है। देखो, द वर्ड्स हु शोज रिलेशन विद सम अदर वर्ड, सेंटेंस का किसी दूसरे से, दूसरे कामों से, दूसरी चीजों से संपर्क दिखाए, संबंध दिखाए, वही जो है क्या कहलाता है, संबंध सूचक। ठीक है, यह प्रीपोजिशन कहलाता है। देखो, हम कुछ एग्जांपल बता रहे हैं आपको प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन का मतलब है द वर्ड्स हु शोज रिलेशन विद सम अदर वर्ड, या प्रीपोजिशन इज द वर्ड हु शोज रिलेशन विद सेंटेंस अदर वर्ड्स, माने जो सेंटेंस का दूसरे शब्दों से रिलेशन दिखाए, वही प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखो, बाई, बाई हो गया, टू हो गया, ठीक है, फ्राम हो गया, बाई, टू, फ्राम, ठीक है, ऑन, ऑन, इन, ठीक है, इनटू, इनटू, ऑन, ओवर, एक होता ओवर, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब प्रीपोजिशन है, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रीपोजिशन है, बट जितना हम आपको आज समझा पाएंगे उतना प्रीपोजिशन हम एग्जाम्पल में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप देखो, फिर हम इसका एग्जाम्पल एक एक करके बता रहे हैं। ठीक है, देखो, प्रीपोजिशन संबंध बताएगा, संबंध बताएगा, यहाँ पर देखना है। और ये क्या है, टू फ्रॉम, हाँ टू लिखे हैं, टू फ्रॉम, ठीक है, ये संबंध दिखाएगा हमको, संबंध बताएगा। अब जैसे हमने ये लिख दिया, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं फ्रॉम लखनऊ, मैं लखनऊ से आ रहा हूं। तो लखनऊ और मेरे बीच में संबंध यही बता रहा है ना भाई, फ्रॉम, कि लखनऊ से आ रहा हूं, इसका मतलब कि मैं लखनऊ से टच था, अभी मेरा टच खत्म हो रहा, आ रहा हूं, मेरा रिश्ता लखनऊ से, मेरा अटैचमेंट लखनऊ से क्या हो रहा, खत्म हो रहा। तो ये सब्जेक्ट का दूसरी जगहों से या दूसरे कामों से रिलेशन दिखाता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई का रिलेशन लखनऊ से कौन दिखा रहा, फ्रॉम ना, तो फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन हो जाता। प्रीपोजिशन का मतलब बस इतना है, संबंध दिखाना। ठीक है, यही है। अब आई एम कमिंग फ्रॉम लखनऊ, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह काम कौन कर रहा है, लखनऊ, सॉरी फ्रॉम, फ्रॉम प्रीपोजिशन है। फ्रॉम क्या है इसमें, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन इसमें फ्रॉम है। अगर यहाँ पर देखो, अब दूसरा देखो, सी इज राइटिंग, सी इज राइटिंग विथ पेन, सी इज राइटिंग विथ पेन, सी इज राइटिंग विथ पेन, वो कलम से लिख रही है, वह कलम से लिख रही है। देखो, सी इज राइटिंग विथ पेन, वह कलम से लिख रही है। तो इसमें सब्जेक्ट है आपका सी, सी सब्जेक्ट है, पेन, तो पेन और सब्जेक्ट के बीच में संबंध कौन बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन बता रहा है सब्जेक्ट के और इसके बीच में, पेन के बीच में जो रिलेशन बता रहा है वो विथ है। ठीक है, विथ यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, प्रीपोजिशन की तरह, एज ए प्रीपोजिशन विथ काम कर रहा है। ठीक है, विथ आपका प्रीपोजिशन है। बस इतना ही आपको देखना है, संबंध, जहां कोई भी संबंध। अब देखो, सी का अगर विथ ना रहे, जैसे कलम से लिख रही है, तो ये विथ आपको बता रहा है कि वो कलम से लिख रही है, ये संबंध बता। अब यहाँ लखनऊ से आ रहा है, तो यहाँ फ्रॉम आपका
बता रहा है, ठीक है, कि लखनऊ से रिलेशन आई का, लखनऊ से रिलेशन बता रहा है फ्रॉम, यहाँ सी का पेन से रिलेशन विथ बता रहा है, इसलिए विथ प्रीपोजिशन है, यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन है, ठीक है। और एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, देखो बुक इज ऑन टेबल, बुक इज ऑन टेबल, हाँ बुक इज ऑन टेबल, किताब मेज पर है, किताब मेज पर है, किताब और मेज के बीच में संबंध कौन बता रहा है भाई? ऑन, किताब और मेज के बीच में ऑन, दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है, तो ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। हम आपको बताएं प्रीपोजिशन किसी भी टेंस में यूज हो सकता है, उसके लिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कोई मायने नहीं रखता, किसी भी टेंस में प्रीपोजिशन यूज होगा, होगा कि नहीं? जैसे अभी उसमें आपने पढ़ा कि क्या था पहला एग्जांपल, आई एम कमिंग फ्रॉम लखनऊ है, अगर ऐसा हो जाए ही विल गो टू लखनऊ, 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 ये तो फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन इसमें भी प्रीपोजिशन यूज हुआ है ना, टू इसका प्रीपोजिशन है, ही से और लखनऊ से रिलेशन कौन बता रहा है? टू, तो ही से और लखनऊ से जो रिलेशन बता रहा है वो टू है, वो प्रीपोजिशन है, ये आपका प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन किसी भी टेंस में यूज होगा, उसके लिए टेंस मायने नहीं है, अगर ये कह दिया कि यहाँ प्रेजेंट टेंस का भी लिख दिया तब भी कोई दिक्कत ना, पास्ट टेंस का लिख दिया तब भी कोई दिक्कत ना, और फ्यूचर टेंस का लिख दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव सेंटेंस लिख दिया तब भी, चाहे इंट्रोगेटिव लिख दिया, मतलब कोई भी टेंस लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, इसमें प्रीपोजिशन हमको ढूंढना, टेंस से नहीं मतलब है, हमें केवल प्रीपोजिशन देखना है। जैसे यहाँ पर ऑन है, यहाँ पर टू है, पीछे आपने पढ़ा फ्रॉम था, ठीक है। अब आते हैं क्या, इन, बाई, इनटू, ओवर, आउट, ठीक है, ये सब प्रीपोजिशन है। देखो बाई, बाई देखो मुकेश बिल कम फ्रॉम मुकेश विल कम फ्रॉम दिल्ली बाई बस, इसमें कितने प्रीपोजिशन है भाई? इसमें दो प्रीपोजिशन है, ठीक है, एक फ्रॉम है और एक बस, सॉरी बस का बाई है, ये फ्रॉम है और एक बाई है, तो प्रीपोजिशन आपका यही देखना है, दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है। बाई और भी पीछे पहले बता भी चुके हैं कि ये बाई ट्रांसपोर्ट के साधन के लिए यूज हो रहा है, और ये फ्रॉम के यूज हुआ है, दिल्ली से आ रहा है तो दिल्ली से उसका रिलेशन इसलिए, और बस से आ रहा है तो बस से और मुकेश का रिलेशन, इसलिए बाई यूज हुआ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का साधन है, यहाँ पर बाई हो गया, तो बस से आ रहा। अगर हम कह दें कि नदी में मछलियां हैं, है ना, या वह पानी में गिर गया, या वह घर में है, ऐसा कुछ है ना, देखो एक देख लो, कैट इज अंडर द टेबल, कैट इज अंडर द टेबल, क्या लिखा है? कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है, इसमें प्रीपोजिशन क्या है?
अंडर है, इसमें प्रीपोजिशन क्या है, अंडर है। ये बिल्ली का और टेबल से रिलेशन कौन बता रहा है, अंडर ही ने। बिल्ली से और मेज का संबंध अंडर से ही तो पता चला। तो अंडर द टेबल ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, ये समझ गए। और इसमें और देख लो, मुकेश इज इन फील्ड, मुकेश खेत में है, मुकेश इज इन फील्ड, मुकेश इज इन फील्ड या फार्मर इज इन फील्ड। मुकेश खेत में है, तो मुकेश खेत में है, तो मुकेश और खेत के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, इन। तो इन आपका प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है ना। इसमें एज ए प्रीपोजिशन इन और इसमें एज ए प्रीपोजिशन अंडर। जहां भी आप समझ गए ना, आन हो गया, पान हो गया, अंडर हो गया, इन हो गया, इनटू हो गया, बाई हो गया, बीत हो गया, से वो टू फ्रॉम, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, संबंध सूचक है, ये रिलेशन ही बताएंगे। ठीक है, समझ गए ना। हाँ, ये